अब अपन चैप्टर शुरू करते हैं। क्लास 12 का चैप्टर है, एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट है रिलेशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं संबंध क्या होता है। रिलेशन जैसे अपन क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलता है। तो रिलेशन वही है जनरली जैसे होता है ना अपने मामा वगैरह है, नाना वगैरह है, चाचा वगैरह है, वही सिंपल से रिलेशन है। अब मैथमेटिकल यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे कैसे दिखाएंगे, किसको बोलेंगे अपन रिलेशन, तो बस वो देखना है। सिंपली तो समझते ही अपन, तो देखो कैसे समझेंगे इसको अपन, क्या करना होगा अपने को। जैसे मान लो ये है अपने पास क्या, ये राम है और ये इधर क्या है, श्याम है। तो जनरली यही रिलेशन होता है। जैसे मान लो ये है, इसका मामा है, मामा जी है इसके, तो क्या होगा, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या हो गया, एक तो कौन सा हो गया, मामा भांजे का रिलेशन हो गया इनके, ये रिलेशन हो गया मामा भांजे का। तो बस यही रिलेशन है। लेकिन अपने को यहाँ पे बताना क्या होगा, इस चैप्टर में क्या करना होगा अपने को, कि मामा भांजा है तो यानी कौन कौन इस रिलेशन को फॉलो करता है, कि ये दोनों इस रिलेशन को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, यानी रियल में ये मामा भांजे है कि नहीं, ये चेक करना है अपने को। क्लियर है क्या, कि ये राम और श्याम रियल में है कि नहीं, ये अपने को चेक करना है। क्लियर है। अब और भी हो सकते हैं, जैसे कोई और भी कोई नाम है, ए है, इधर मान लो बी है, तो ये भी मामा भांजे हैं कि नहीं, वो चेक करना है अपने को। रिलेशन तो अपने को दे रखा होगा, संबंध तो दे रखा होगा अपने को। दोनों जो एलिमेंट है या फिर सेट बोल सकते हैं, कि इस एलिमेंट और इस एलिमेंट के बीच में अपने को रिलेशन तो दे रखा होगा, पहले से कुछ ना कुछ रिलेशन दे रखा होगा ये बड़ा। बस अपने को करना क्या होगा, अपने को ये देखना होगा कि क्या ये और ये दोनों एलिमेंट इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करते हैं कि नहीं करते हैं, फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, इस रिलेशन से कनेक्ट है कि नहीं ये दोनों। बस यही काम करना है अपने को। क्लियर है। जैसे मान लो कोई भी अपने को सेट दे रखा, आप सेट की फॉर्मूला ले लेते हैं अपने यहाँ पे, मैथमेटिकल बात करते हैं कि रिलेशन क्या होता है मैथमेटिक्स के अंदर। ये तो सिंपल रिलेशन होगा अपना। जैसे मान लो सेट ए के अंदर अपने पास कोई भी एलिमेंट मान लेंगे, और देखो डायग्राम से समझना थोड़ा आसान रहता है। यहाँ पे दोनों तरह से देखेंगे, एक तो इसको बोलते हैं अपन मैपिंग डायग्राम, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे इजी समझ में आ जाता है अपने। तो जैसे मान लो ये कोई सेट ए है, ये कोई सेट अपने पास क्या है, बी है, कोई भी दो सेट है, सेट कैसे बना सकते हो आप सेट। इसके अंदर जैसे मान लो आपके पास दे रखे हैं एलिमेंट अपने पास 1, 2 और 3, और अपने को रिलेशन यहाँ पे दे रखा है। अब संबंध तो दे रखा होगा कुछ ना कुछ रिलेशन, यही तो है अपना संबंध। तो रिलेशन तो ये दे रखा होगा अपने को, तो रिलेशन अपन ऐसे मान लेते हैं। अब रिलेशन किसका रिलेशन होगा, जो भी इस पे, जैसे यहाँ पे ये था राम और ये श्याम था, इनके बीच में तो रिलेशन होता है हमेशा। तो वैसे ही इस सेट के और इस सेट के एलिमेंट का बीच का कोई ना कोई रिलेशन दे रखा होगा अपने को। तो अपन मान लेते हैं जैसे अपने को रिलेशन दे रखा है y = x², ये रिलेशन अपने को दे रखा है। तो अब अपन क्या करेंगे, जैसे मान लो आपको दे दिया पहले सेट ए के अंदर तो एलिमेंट है 1, 2, 3, और सेट बी के अंदर एलिमेंट अपने पास क्या, कि 1, 2, 3, इसके अंदर आप ऐसे और मान लो -1 और मान लो, -1 आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये दे रखा है अपने को। ये कोई सेट ए दे रखा है, ये कोई सेट बी दे रखा है अपने को। तो इसके अंदर लिख लो, सेट के अंदर 1, 2, 3 आ गए, इसके अंदर तो बी के अंदर कौन कौन आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 9 तक ले लेते हैं। तो ऐसे अपने सेट के अंदर लिख लिया। अब अपने को देखना है कि इस सेट के कौन से एलिमेंट इस सेट के किससे कनेक्ट है, वो देखना है कि रियल में इनका रिलेशन है कि नहीं है। ये देखना है इस सेट के एलिमेंट और इस सेट के एलिमेंट में से। क्लियर है। तो देखो कैसे देखेंगे अपन, यहाँ पे ये अपना अगर अपने पास रिलेशन दे रखा है तो इसमें से इनको गुजारेंगे, फिर देखेंगे कि हाँ कौन किससे कनेक्ट है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, अक्स दे रखा है, तो यहाँ पे ये वैल्यू होती है हमेशा अक्स की होती है, ये वैल्यू होती है हमेशा किसकी, वाई की होती है। या फिर कोई भी मान लो जैसे ये वैल्यू होती है ए की, या ये वैल्यू किसकी होती है, बी की। क्लियर है। ये वाई, ये वैल्यू अपन, ये जो वैल्यूज दे रखी है, ये इनको वाई नहीं लेंगे कभी भी, अपन अक्स से मानेंगे इसको हमेशा, और इनको वाई मान लेंगे। तो जैसे अपन निकालते हैं इस रिलेशन से गुजारते हैं इनको, कि देखते हैं, चेक करते हैं कौन किसका संबंध किससे है। तो जैसे 1 रखा अपन एक्स की जगह, जैसे अपने 1 रखा तो कितना आ गया, y की वैल्यू 1² मतलब 1 आ गया। मतलब जैसे x की वैल्यू अपन ने क्या रखी, 1 रखी, तो y कितना मिल गया अपने को 1। इसका मतलब क्या हुआ कि इस सेट ए का जो भी एलिमेंट है 1,
वो किससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है। अब कनेक्ट है तो ये एरो का साइन बना दो आप, ऐसे तीर, समझ गए। ये दिखाता है किसको, रिलेशन को दिखाता है, संबंध को, कि ये इससे जुड़ा हुआ है, लिंक है इसका इससे। क्लियर है। इसके बाद में वापस से रख के देख लो, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 रख के देख लो, अक्स की वैल्यू जैसे अपन 2 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी मिलेंगे अपने को, जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 मिल गई। तो यहाँ से इसका रिलेशन किससे है, 4 से। अच्छा -1 भी था क्या इसके अंदर, इस सेट के अंदर -1 भी ले लो, चलो नीचे ये सेट सारा लिख लिया अपन एलिमेंट इनके यहाँ पे ऐसे। इसके बाद में जैसे x की वैल्यू अपन क्या लेते हैं, यहाँ पे 3 लेते हैं, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी अपने को, जैसे 3 रखेंगे यहाँ पे इस रिलेशन में से तो गुजारेंगे, देखेंगे तो किससे कनेक्ट हो रहा है, 3 हो रहा है 9 से। इसके बाद में ये यानी 9 आ गया। इसके बाद में क्या, एक वैल्यू दे रखी है अपने को क्या, -1, तो x की वैल्यू जैसे अपन -1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी अपने को, यहाँ पे 1 ही मिल जाएगी। -1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो इसका मतलब 1 किससे कनेक्ट है, सॉरी ये -1 किससे कनेक्ट है, 1 से। तो ये हो गया रिलेशन कि इसका संबंध इनसे है, सभी से नहीं है लेकिन कुछ से संबंध है इसका। क्लियर है। तो अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा, अब कैसे लिखेंगे, तो अपने को जैसे मान लो ये कोई क्वेश्चन दे रखा होगा और ये बोल देगा कि ये इनके बीच कोई रिलेशन दे रखा है, तो आप है ना संबंध लिखो इसका किसमें, क्रमित युग्म के रूप में, यानी क्रमित युग्म के रूप में R लिखो। R लिखना है, R का मतलब रिलेशन लिखना है। तो रिलेशन के अंदर कौन कौन आएगा, देखो अभी डेफिनेशन और देख लेंगे अपन। रिलेशन के अंदर कौन कौन आएगा, रिलेशन के अंदर आएंगे क्रमित युग्म। कौन आएंगे, क्रमित युग्मों को लिखेंगे अपन रिलेशन के अंदर। क्लियर है। तो वो कौन से लिखेंगे, जो कनेक्ट है एक दूसरे से, वही तो लिखेंगे। अब क्रमित युग्म किसका बनेगा, x की वैल्यू 1 रखी तो 1 मिल गई, तो इनका बन गया ऑर्डर पेयर एक। तो ऑर्डर पेयर यानी ऑर्डर पेयर लिखना है, तो ऑर्डर पेयर किसका बन गया, 1 1 का। क्या कि 1 किससे कनेक्ट है, इससे। क्लियर है बात। और ये किसका एलिमेंट है, सेट ए का एलिमेंट है, और ये वाला किसका एलिमेंट है, सेट बी का एलिमेंट है। ऑर्डर पेयर में यही देखते हैं अपन कि फर्स्ट वाला फर्स्ट का होता है और सेकंड वाला सेट का एलिमेंट होता है। क्लियर है। तो एक तो हो गया 1 इससे कनेक्ट है 1 से, तो ये लिख दिया अपन। इसके बाद में क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, 2 किससे कनेक्ट है, 4 से, तो आ गया क्या 2 4 आ गया इसके अंदर। इसके बाद में 3 किससे कनेक्ट है, 9 से कनेक्ट है, तो 3 9 लिख दिया अपन ने। इसके बाद में क्या है, -1 कनेक्ट किससे, 1 से, तो -1 और 1 लिख दिया, ये लिख दिया। तो रिलेशन के अंदर कौन कौन आ गए, ये आ गए। 4 ऑर्डर पेयर मिल गए अपने को। क्लियर है बात। तो बस अपने को क्या दे रखा होगा, क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, सेट दे देगा कोई भी, 2 सेट मान लो, कितने भी दे सकता है, नेचुरल नंबर का सेट दे सकता है, कैसा भी सेट दे सकता है, और आपको एक रिलेशन जरूर दे रखा होगा, एक अपने को कंडीशन दे रखी होगी। तो अपने को रिलेशन बताना है कि कौन कौन सा रिलेशन के अंदर कौन कौन आएंगे। तो अपन क्या करेंगे, इस रिलेशन में से गुजार के देखेंगे कि इस रिलेशन को कौन कौन फॉलो कर रहा है। सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट में से देखेंगे कि कौन किसका किससे कैसे कनेक्ट है, वो देख लेंगे अपन यहाँ पे। तो बस ये रिलेशन होता है, रिलेशन के अंदर लिख दो कौन कौन किससे कनेक्ट है। क्लियर है क्या। तो ये राम है, वो रियल में इसका ये मामा है कि नहीं है, वो देखना है अपने को कि कंडीशन को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, बस ये है काम यहाँ पे। तो इसकी डेफिनेशन भी अपन देखो लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। रिलेशन या फिर संबंध, देखो क्या होता है, वही क्या, लेट 2 सेट A and B, then a rule या फिर अपन बोल सकते हैं स्टेटमेंट। A rule or statement which associate every element of set A to set B, 2 elements of set B। इसका मतलब क्या है, देखो
पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं अपन, हिंदी में देख लो क्या है। लिख लो कि माना ए और बी कोई दो समुच्चय हैं, माना ए और बी कोई दो समुच्चय है, तब एक नियम या कथन जो सेट ए के प्रत्येक अवयव को, जो समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव को समुच्चय बी के अवयव से संबंध करता है या जोड़ता है, जो समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव को समुच्चय बी के अवयव से संबंध करता है या फिर जोड़ता है, उसे रिलेशन कहते हैं, संबंध कहते हैं। सेट बी इज कॉल्ड रिलेशन। क्लियर है बात? यहां से क्या देखो क्या है, लेट टू सेट ए एंड बी, तो ये अपने पास कोई सेट है, एक ये रहा एक ये रहा, ए और बी कोई सेट है अपने पास। तो ए रूल और स्टेटमेंट, यानी कोई भी या तो नियम हो सकता है या फिर कोई भी रूल हो सकता है, या नियम या फिर स्टेटमेंट, कोई भी कथन हो सकता है। जैसे इसी बात को ऐसे भी तो बोल सकते थे y इक्वल x स्क्वायर दे रखा था, यही तो रिलेशन दे रखा था अपने को। इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि y क्या है यहाँ पे अपने पास, स्क्वायर ऑफ x का स्क्वायर है y, तो ये स्टेटमेंट के रूप में बोल दिया अपन ने। तो अपने पास क्या है, दो सेट दे रखे हैं, तो एक रूल या फिर स्टेटमेंट, जो भी कोई भी रूल दे रखा है या फिर कोई स्टेटमेंट कोई कथन दे रखा है, जो क्या करता है, जोड़ता है। किस किस को जोड़ता है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट आना चाहिए, इसका प्रत्येक एलिमेंट आना चाहिए, इसके तो बाकी के कुछ रह भी सकते हैं। इसके प्रत्येक एलिमेंट को, यानी सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट को सेट बी के प्रत्येक नहीं लिखा ना यहाँ पे अपन, यानी सेट बी के एलिमेंटों को जोड़ता है, एक दूसरे से क्या करता है, कनेक्ट करता है, यानी जो भी कनेक्शन है एक दूसरे के बीच में, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, जो रूल और जो स्टेटमेंट होता है उसको अपन बोलते हैं क्या, रिलेशन, संबंध बोलते हैं उसको। तो क्लियर हो गई बात यहाँ से। सिंपल सा मीनिंग है कि कोई भी अपने को स्टेटमेंट कथन दे रखा होगा या फिर कोई भी नियम दे रखा होगा, जैसे y इक्वल x स्क्वायर दे दिया, जैसे मान लो ऐसे आ जाएगा कि x लेस देन y, तो ये भी तो एक रिलेशन हो गया इनके बीच में। तो यानी एक दूसरे को कोई भी ऐसा रूल और जो स्टेटमेंट है वो एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, यानी जोड़ते हैं कैसे भी, तो वो क्या कहलाता है, अपना रिलेशन कहलाता है। बस यही है सिंपल। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, जैसे इसका संबंध अपने पास तो क्या, जैसे सेट ए के अंदर कोई भी आप एलिमेंट ले लो ए, और सेट बी दे रखा है तो बी के अंदर एलिमेंट ले लो, इसका मतलब समझते हो, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं इसको अपन, बिलोंग्स टू का मतलब एक इसमें रहता है ए में, यानी सेट ए में से कोई भी ले रहे हैं अपन, ए कोई भी हो सकता है, कोई भी एलिमेंट, वो ए है। बी में से ले रहे हैं अपन स्मॉल बी, कोई भी एलिमेंट, तब अपन रिलेशन को कैसे लिखेंगे कि अब संबंध इन दोनों में है, तो मतलब ए रिलेशन बी, ऐसे लिख सकते हैं अपन। क्लियर है? ये आर लिख देंगे, कैपिटल आर यहाँ पे, इसका मतलब ए और बी के अंदर क्या है, कोई भी रिलेशन दे रखा है, एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है। समझ गए? तो देखो कुछ एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं इसकी पूरी कहानी को अपन। तो देखो ये कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, इनसे समझते हैं अपन रिलेशन के बारे में और अच्छे से। तो देखो सेट ए दे रखा है, सेट बी दे रखा है अपने को, और रिलेशन अपने को किस प्रकार से दे रखा है कि x y से क्या है, छोटा है, यानी क्या है, x छोटा है किससे, y से, ऐसे समझ सकते हैं अपन। क्लियर है? तो अपने को रिलेशन लिखना है, तो रिलेशन के अंदर अपन देखो क्या करता है, रिलेशन के अंदर वही ऑर्डर्ड पेयर लिखता है हमेशा। क्लियर है? जैसे अपन ने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी तो यही कर रहे थे अपन, कार्तीय गुणन में भी तो यही कर रहे थे, ऑर्डर्ड पेयर का क्या लिख रहे थे, एक सेट लिख रहे थे अपन, ऑर्डर्ड पेयर ले रहे थे अपन, उसको सेट की फॉर्म में लिख रहे थे, बस वही था। लेकिन वहां पे क्या था, देखो वहां पे थोड़ा सा आप और समझ सकते हो, देखो इसको कैसे, जैसे मान लो अपने पास ये है 1 2 और ए बी, ये कोई भी दो सेट है, इनका अपने को क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, ए क्रॉस बी। तो इनको भी अपन डायग्राम से शो कर सकते हैं, देखो कैसे, कि अपने को पता है कि कौन कौन आएगा इसमें, 1A 1B और क्या आएगा 2A और
2b, ये है अपने पास। अब इनको डायग्राम से कैसे दिखा सकते हैं अपन, ये हो गया कोई भी सेट A, ये सेट B, और यहाँ पे क्या है अपने पास 1 2, इसमें तो सेट A के अंदर तो ये है, सेट B के अंदर कौन है, A और B। तो देखो कौन कौन किससे कनेक्ट है, 1 कनेक्ट है किससे, A से, तो 1 कनेक्ट है A से, 1 कनेक्ट किससे है, B से, 2 कनेक्ट किससे है, इससे, और 2 कनेक्ट किससे है, इससे, B से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर्ड पेयर में तो इसमें तो क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो क्या होता है कि ये बहुत सारे से कनेक्ट हो सकता है, लेकिन रिलेशन में अपन कौन से लेते हैं, रिलेशन में से इन्हीं में से, यानी जो अपने पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट होता है उन्हीं में से कुछ को अपन ले लेते हैं जो रिलेशन को फॉलो करते हैं, यानी इसी सेट के अंदर से, यानी जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट के अंदर से ही अपन क्या कर लेते हैं, कुछ सेट का एक क्या ले लेते हैं, अलग से एक सबसेट ले लेते हैं। क्लियर है, एक छोटा जो रिलेशन को फॉलो करता है वो सारे आ जाते हैं उसमें, ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के अंदर लिख देते हैं। तो अपन एक बात यहां से ये भी बोल सकते हैं कि जो अपने पास रिलेशन होता है, रिलेशन जो अपने पास रिलेशन दे रखा होता है वो सबसेट किसका होता है, A क्रॉस B का। किसका सबसेट होता है, A क्रॉस B का। ये भी इंपॉर्टेंट है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं रिलेशन की सेकंड डेफिनेशन भी से बोल सकते हैं अपन कि जो रिलेशन होता है अपने पास वो क्या होता है, A क्रॉस B का एक सबसेट होता है। सबसेट R यानी रिलेशन हो गए, यहाँ पे R का मतलब इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे। सबसेट का मतलब जानते हो कि इसके या तो इक्वल हो सकता है, ये सारे इसके अंदर आ सकते हैं, या फिर इस सेट में जो भी अपने को मिलेंगे ऑर्डर्ड पेयर उनसे छोटा हो सकता है ये R रिलेशन। तो इसके अंदर कौन आएंगे, जो खास रिलेशन से जो सेटिस्फाइड करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं रिलेशन के द्वारा, वो आ जाएंगे। और A क्रॉस B में तो अपन सारे लिख ही देते हैं, यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं दे रखा हो तो डायरेक्ट A क्रॉस B अपने को करना है तो डायरेक्ट, यानी इसमें कोई रिलेशन नहीं दे रखा होता, लेकिन रिलेशन दे रखा होता है तब अपन क्या करते हैं, इन्हीं में से कुछ ऑर्डर्ड पेयर अपन ले लेते हैं, उनका सेट बना देते हैं, तो उसी को रिलेशन बोलते हैं अपन। क्लियर है, तो ये भी यहाँ से एक डेफिनेशन आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि होता क्या है, रिलेशन क्या होता है, सबसेट इक्वल होता है किसके, A क्रॉस B का। तो समझ गए यहाँ से क्या है कि रिलेशन क्या होता है, सबसेट इक्वल होता है किसका, A क्रॉस B का, यानी A क्रॉस B में से कुछ एलिमेंट कुछ क्या ले लेते हैं अपन, ऑर्डर्ड पेयर ले लेते हैं, कुछ क्रमित युग्म ले लेते हैं, और उन्हीं को क्या बोल देते हैं, रिलेशन बोल देते हैं। तो देखो यहां से समझो इसको क्या है। फर्स्ट एग्जांपल, तो अपने पास दे रखा है क्या है, सेट A दे रखा है, सेट B दे रखा है, रिलेशन अपने को बोला है क्या है कि अक्ष छोटा है किससे, Y से। तो सबसे पहले तो देखो डायग्राम से समझ लो इसको, डायग्राम से समझना थोड़ा आसान रहता है, फिर अपन लिखेंगे कैसे वो भी देख लेंगे। तो अपने को सेट दे रखा है ये, और एक दे रखा है B, तो इस सेट के अंदर एलिमेंट है 1 5 और 9, इसके अंदर कौन है 4 6 और 10। अब देखो यहाँ पे, अब देखो नाम कुछ भी हो सकता है सेट का, जैसे यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे X भी हो सकता है, यहाँ पे Y भी हो सकता है, कैपिटल से नाम देते हैं हमेशा सेट को अपन नोट करते हैं। अब क्या बोला है, अक्ष छोटा है किससे, Y से, तो मतलब ये अक्ष है ना, अक्ष वाला जो अक्ष की वैल्यू अपन लेंगे वो हमेशा सेट A के अंदर से लेंगे अपन, कभी भी अक्ष वाला इनको नहीं मान सकते अक्ष अपन। क्लियर है बात, अक्ष लेंगे तो इन्हीं में से लेंगे, यानी जैसे मान लो स्मॉल A दे दे आपको नाम, या फिर P नाम दे दे और Q नाम दे दे, ऐसे भी बोल सकता है P छोटा है किससे, Q से, तो ऐसे भी नाम दे दे, तो जो पहले वाला होता है वो हमेशा पहले सेट में से ही वैल्यू ले सकते हैं उसकी अपन। क्लियर है, और यहाँ पे Q की वैल्यू कहाँ से ले सकते हैं, B सेट के अंदर से ले सकते हैं। ये एक तो ये बात ध्यान रखनी है यहाँ पे। तो देखो, तो ये अपने को एक संबंध दे रखा है कि इन अक्ष और Y में ये संबंध है, तो अब इस संबंध को कौन कौन फॉलो करता है, यानी सेट A और सेट B में से कौन कौन फॉलो करता है, तो वो अपन देख लेंगे। तो देखो कौन कौन कनेक्ट होता है, यानी अक्ष वाला छोटा होना चाहिए किससे, Y से। तो देखो अपन यहाँ पे बता सकते हैं कि 1 है ना, छोटा है किससे, 4 से, तो ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, मतलब ये सही है, तो अपन इसको इससे कनेक्ट कर देंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि 1 छोटा है 6 से, तो 6 से भी छोटा है, तो ये भी इससे कनेक्ट हो जाएगा। इधर छोटा ही तो आना चाहिए इस साइड में, तो इस साइड में छोटा ही आ रहा है, इस साइड में बढ़ाना चाहिए। अब 1 छोटा है किससे, 10 से, तो ये भी कनेक्ट हो सकता है, ये भी सही है, इस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं ये। क्लियर है, इसके बाद में और क्या हो सकता है, 5 किससे छोटा है, 6 से, तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। और 5 छोटा है किससे है, 10 से, तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। और क्या हो सकता है, देखो 9 4 से छोटा नहीं है, इससे भी नहीं है, तो ये, तो अपने पास इतने सारे एरो मिल गए, तो इन एरो को क्या करेंगे अपन, किस में लिख देंगे,
क्रमित युग्म यानी ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिख देंगे, सेट की फॉर्म में लिख देंगे, तो वो अपने पास किस में आ जाएंगे, रिलेशन आ जाएगा अपने पास। रिलेशन का क्या आ जाएगा, जो ऑर्डर्ड पेयर मिल जाएगा अपने को, क्रमित युग्म की फॉर्म में रिलेशन मिल जाएगा अपने को। तो रिलेशन के अंदर कौन कौन आ जाएंगे, क्या क्या लिखेंगे देख लेना। क्वेश्चन नंबर अपने पास है ये फर्स्ट का देखा अपने, तो क्या कैसे लिखेंगे, रिलेशन के अंदर कौन कौन आ जाएगा। 1 किससे कनेक्ट हो रहा है, 4 से, तो लिख दो 1 4। 1 कनेक्ट हो रहा है किससे, 6 से, तो 1 6। 1 कनेक्ट हो रहा है किससे, 10 से, तो 1 10। इसके बाद में क्या आ गया, 5 किससे कनेक्ट हो रहा है, 6 से। 5 हो रहा है किससे, 10 से, तो 5 10 लिख दिया, यानी जिस जिसके एरो लग रहे हैं उनको लिख दो बस। इसके बाद में क्या आ गया, 9 और 10, 9 10 कनेक्ट से हो रहा है, तो सेट के अंदर लिख दो, तो वही क्या आ गया, बड़ा रिलेशन आ गया। क्लियर है। तो देखो रिलेशन होता क्या है, वही देखो ऑर्डर्ड पेयर का अपने पास क्या होता है, सेट होता है, क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है, वही उसे अपन रिलेशन बोलते हैं। तो बस ध्यान क्या रखना है, जो भी अपने को रिलेशन दे रखा होता है वो अपने को ध्यान रखना है कि उसको कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है, कौन कौन उसको संतुष्ट कर रहा है इस रिलेशन को, सेट ए और बी में से, बस वो देखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हो गया। इसके बाद में देखो सेकंड, सेकंड क्या है अपने पास, सेट ए दे रखा है और सेट बी दे रखा है, और एक रिलेशन दे रखा है अपने को क्या, ए टू बी। ए रिलेशन आर, एक रिलेशन संबंध आर है फ्रॉम ए टू बी इस डिफाइन एज, जो इस प्रकार से परिभाषित है कि जो रिलेशन है वो कैसा दे रखा है, ए रिलेट टू बी। ए किससे रिलेट है, बी से, यानी ए और बी में संबंध है, वो संबंध किस प्रकार से है, y इक्वल 2x, कि y की वैल्यू किसके इक्वल है, 2x के इक्वल है। तो देखो पहले तो मैपिंग डायग्राम से देख लेते हैं अपन। देखो ये सेट ए है, इसके अंदर कौन कौन है अपने पास, 1 2 3 5, इसके अंदर है 1 4 6 और 9, और इनके बीच में जैसे इसमें संबंध था अपने पास क्या, कि ये छोटा था, तो यहाँ पे आप संबंध लिख सकते हो कौन सा, y इक्वल क्या दे रखा है अपने को, 2x, ऐसे लिख सकते हो। ये रिलेशन सच दैट, यानी रिलेशन इस प्रकार से है y इक्वल 2x का, इसमें देख रहे हैं अपन, ये हो गया सेट बी। तो देखो यहाँ से क्या मतलब है कि अक्ष का डबल है ना, अक्ष का डबल वो क्या है, y है, यही तो है। ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि y इज ट्वाइस ऑफ अक्स, मतलब क्या है कि y क्या है, अक्ष का 2 गुना है, यही तो है, y क्या है, अक्ष का 2 गुना है। देखो डायरेक्ट देख सकते हो इसको आप। तो इसमें ऐसे देखो कि अक्ष का डबल करते ही y मिल जाए, इसका मतलब यही तो है कि अक्ष का क्या करो आप, डबल, अरे 2 गुना का मतलब डबल करना, यही है। अक्ष का डबल करते ही अपने को y वाला मिल जाना चाहिए। y वाला का मतलब क्या है, यहाँ पे b सेट के अंदर वाले y है और a सेट वाले कौन है, अक्ष। क्लियर है। तो यहां से देखो कि इसका डबल करते ही अपने को इसमें से कोई सा मिल जाए, तो उसको अपन कनेक्ट कर देंगे फिर। तो देखो 1 का डबल करते हैं 2, 1 का डबल करते हैं 2, तो 2 इसमें नहीं है, तो 1 कनेक्ट नहीं होगा फिर इससे। अब यहाँ पे अपन देख सकते हैं, नेक्स्ट अपन बात करें तो यानी सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का जो रिलेशन देख रहे हैं अपन इसमें कि जुड़ रहा है नहीं जुड़ रहा है। 2 का डबल करते हैं 4, तो 4 मिल रहा है इसमें, तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। 3 का डबल मिल रहा है 6, तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। 5 का डबल 10, अब इसमें है नहीं। क्लियर है। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि जैसे मान लो अक्ष की वैल्यू अपन रखते हैं क्या, 1 रखते हैं इसके अंदर, y इक्वल टू अक्ष के अंदर, तो अक्ष की वैल्यू जैसे 1 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी अपने को, 2 मिल जाएगी। यहाँ से रखते हैं ना, यही तो रिलेशन दे रखा है। तो इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर कौन सा मिल गया, 1 और 2। 1 का रिलेशन किसके साथ है, 2 के साथ, लेकिन ये इधर तो 2 है ही नहीं। जो सेकंड वाला एलिमेंट होता है वो हमेशा सेकंड वाले सेट में से ही लेते हैं अपन, तो यहाँ तो है ही नहीं 2, इसका मतलब 1 का कनेक्शन है ही नहीं यहाँ पे। क्लियर है। तो ये कनेक्ट ये नहीं आएगा इसके अंदर अपने पास रिलेशन के अंदर। तो इसके बाद में एक्स की वैल्यू अपन रखते हैं 2, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी अपने को, 4। इसका मतलब 2 और 4 का रिलेशन है। तो 2 तो कौन सा है, फर्स्ट वाले सेट का, और ये 4 किसका है, सेकंड वाले सेट का। तो देखो है कि नहीं है, 2 यहाँ पे भी है, 4 ये, तो इसका कनेक्शन इससे है। इसका मतलब ये हो गया कि ये इसका रिलेशन है। इसके बाद में x की वैल्यू 3 लेते हैं, तो y की वैल्यू अपने को कितनी मिल जाएगी, यहाँ पे जैसे 3 रखेंगे तो 6 मिल जाएगी। तो इसका मतलब 3 और 6 का रिलेशन है। इसके मतलब जैसे इसके बाद में जैसे अपन x की वैल्यू 4 रखते हैं, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी अपने पास, 8। तो अच्छा 4 तो है ही नहीं इसके अंदर, तो रख ही नहीं सकते फिर तो इस सेट के अंदर। और कौन है, 5 है, तो x की वैल्यू जैसे 5 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी अपने को, 10।
अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू 5 तो है, लेकिन इधर 10 नहीं है, मतलब इधर है ही नहीं, तो रिलेशन किसके साथ देखेंगे अपन कि इधर कोई है ही नहीं, तो फिर कैसा रिलेशन हुआ? इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये 2 और 4 के बीच रिलेशन है और 3 और 6 के बीच रिलेशन है। अब रिलेशन है तो कनेक्ट कर दो उनको, लिंक कर दो उनको। तो ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब बस लिखना है इनको, तो कैसे लिख देंगे? R के अंदर कौन कौन आ जाएगा? 2 4, ये इससे कनेक्ट है, इसका मतलब 2 और 4 का रिलेशन है, ऑर्डर पेयर के अंदर लिख दो। इसके बाद में 3 6 का है तो 3 6 का लिख दो, ये लो। तो ये अपने पास हो गया क्वेश्चन नंबर 2, आंसर हो गया। समझ गए बात? तो ये रिलेशन दे रखा होगा, सेट दे रखे होंगे आपको। अब कौन कौन इस कंडीशन को फॉलो करता है वो लिखना होता है अपने को ऑर्डर्ड पेयर के अंदर सेट बना के। इसके बाद में थर्ड है थर्ड दे रखा है, देखो क्या ए सेट दे रखा है, बी सेट दे रखा है। तो अपने को बोलना है ए व बी में संबंध कौन कौन से हैं अपने पास यहां से। जब ये दे रखा है सेट ए और सेट बी, अब अपने को पहले है ना रिलेशन बना के दे दिया, जैसे अपन लिखते हैं ना इसके अंदर रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर में सेट बना के लिख देते हैं अपन, वैसे अपने को अगले ने पहले ही दे दिया कि ये रिलेशन अपने को बना के दे दिया उसने। क्लियर है? सेट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर लिख के दे दिए, पहला ये दे दिया, सेकंड दे दिया। क्लियर है? अब अपने को इनमें से देखना है कि कौन कौन ऐसे बी में रिलेशन है कि नहीं है। अगले तो लिख दिए, लेकिन अपने को चेक करके बताना है कि ये वास्तव में रिलेशन है कि नहीं है। ऐसे ने किसी को जोड़ तो नहीं दिया। अब किसी का इस 1 और 4 का रिलेशन ही नहीं है, अगले ने यहाँ पे लिख दिया, तो फिर वो गलत लिख दिया अगले ने। तो ये चेक करके बताना है कि ये रिलेशन ट्रू है कि नहीं है, ये ट्रू है कि नहीं है, ये बताना है। तो कैसे बताएंगे? अब इसका बताने के लिए देखो अपन ने सेकंड डेफिनेशन क्या देखी थी, आर सबसेट किसका होता है? ए क्रॉस बी का। ये देखा था अपन कि जो ए क्रॉस बी अपने पास क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट अपने पास अगर है तो उन्हीं में से कुछ एलिमेंट यानी कुछ ऑर्डर्ड पेयर ले लेंगे, तो उनका जो सेट होगा वो क्या होगा? रिलेशन हो जाएगा। तो अपन क्या कर ले, सबसे पहले देख ले कि ए क्रॉस बी निकाल ले। तो ए क्रॉस बी तो निकालना ही आता है अपने को। फिर अपन देख लेंगे कि क्या ये इसके सबसेट है कि नहीं है ए क्रॉस बी के। तो देखो कैसे, जैसे सबसेट का मतलब देख लो, सबसेट क्या होता है वैसे देख लो। जैसे मान लो आपके पास कोई घर है, 1 2 3 है अपने पास, तो मेरे को इसके सबसेट बनाना है। तो सबसेट का मतलब क्या होता है? छोटा घर। जैसे सेट का मतलब बड़ा घर और सबसेट का मतलब छोटा घर। छोटा घर कैसे? जैसे इसमें से निकाल लो आप कोई सा भी सेट, जैसे मैं निकाल लेता हूँ इसमें 1 अलग हो जाएगा इस जैसे, पर इस घर से मान लो झगड़ा हो गया, तो ये 1 अकेला अपना घर बनाना चाहता है, तो अकेले ने घर बना लिया अपना, तो ये सबसेट हो गया। अगर जैसे मान लो 2 और 3 अलग घर बनाना चाहते हैं, तो जैसे मान लो ये लो, ये सबसेट हो गया। क्लियर है? तो ये सबसेट की डेफिनेशन है सिंपल सी। तो देखो सबसे पहला काम क्या करना है आपको? ए क्रॉस बी निकालना है। तो चेक करना है, जब भी अपने को चेक करना हो कि कौन सा रिलेशन है कौन सा नहीं है, तो सबसे पहले निकाल लो आप ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी निकाला अपन ने। तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या? ए का प्रत्येक एलिमेंट इससे कनेक्ट होगा। क्लियर है? तो पहले 1 को मिला दो इन सभी से, तो 1 मिलेगा किससे? 4 से, 5 से और 6 से। इसके बाद में क्या होगा? 2 मिलेगा इन सभी से, तो 2 मिलेगा किससे? 4 से, 2 मिलेगा 5 से और 2 मिलेगा किससे? 6 से। इसके बाद में 3 किससे मिलेगा? इन सभी से मिलेगा। 3 मिलेगा किससे? 4 से, 3 मिलेगा 5 से और 3 मिलेगा किससे? 6 से। ये मिल गया। क्लियर है? तो अब देख लो कि क्या अपने पास ये जो रिलेशन दे रखे हैं आर, क्या ये इसके सबसेट है कि नहीं है। यानी क्या इसका मतलब क्या हुआ कि इन्हीं में से कुछ ऑर्डर्ड पेयर इसमें होने चाहिए। तो देख लो, या फिर ऐसा समझ सकते हो कि ये सारे इसके अंदर होने चाहिए, तो वो इसके सबसेट हो जाएंगे, ये सबसेट हो जाएंगे इसके। तो देख लो 1 4 इसके अंदर है, 3 5 इसके अंदर है क्या? ये रहा। 3 6 इसके अंदर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपने पास ये दे रखा है पहले वाला जो रिलेशन, इसको R1 बोल दो, इसको R2 बोल दो। R1 सबसेट किसका है? ए क्रॉस बी का। ये कंडीशन फॉलो हो रही है यहाँ पे, यही तो है। या तो इक्वल हो सकता है या फिर सबसेट छोटा हो सकता है। तो इससे छोटा अगर है ये, इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिलेशन बिल्कुल सही दे रखा है अपने को, अगले वाले ने बड़ा बनाया दे रखा है, लेकिन सही है ये। अब सेकंड देख लो,
कि इसी से छोटा अगर होना चाहिए, या फिर समझ सकते हैं कि ये कंप्लीट सारे जो भी ऑर्डर्ड पेयर है वो इसमें होना चाहिए। एक ही बात, सबसेट का मीनिंग यही है। और इसका भी आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा, वो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। तो देखो 2 4 इसमें है कि नहीं है। इसके बाद में 2 6 इसके अंदर है कि नहीं है। इसके बाद में 3 6 भी है। 4 2, लेकिन 4 2 नहीं है यहाँ पे, मतलब 4 2 तो अलग ही आ गया, जबकि इसमें से ही तो निकाल के होना चाहिए था। जैसे मान लो ये अपना सिक्कर है, और अपन ने इसमें से एक छोटा कर एक बना दिया गया खाटू श्याम जी। तो इसका मतलब अरे खाटू श्याम जिसमें होना भी तो चाहिए, तभी तो ये अपना अलग घर बना लेगा। इसी में इसको निकाल के बनाते हैं कुछ को अपन। अब इसमें अपने पास 4 2 है ही नहीं, तो फिर ये इसमें कैसे आ गया रिलेशन में? आना ही नहीं चाहिए रिलेशन के अंदर। तो इसका मतलब यहाँ पे ये गलत दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये पूरा है ये इसका सबसेट नहीं है। तो सबसेट नहीं है तो फिर कैसे लिख देंगे कि R2 नॉट सबसेट किसका है? A क्रॉस B का। कि R2 क्या है? पहली बात तो यहाँ पे सबसेट नहीं है, इस वजह से ये जो रिलेशन दे रखा है वो अपने को सही रिलेशन नहीं दे रखा है यहाँ पे। क्लियर है? तो ये संबंध नहीं है यहाँ पे। तो बस ऐसे चेक करता है अपन। तो आगे बात समझ में। इसके बाद में देखो एक छोटे छोटे टॉपिक और देख लेते हैं अपन। 2 उतार ले गया, उतारना है क्या? फटाफट उतार दे। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं अपन क्या कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन एक रूल या फिर कोई भी स्टेटमेंट दे देता है अगला अपने को, जो क्या करता है, जो स्टेटमेंट और जो रूल होता है वो क्या करता है, सेट ए और सेट बी के जो एलिमेंट हैं उनको एक दूसरे से कनेक्ट करता है। क्लियर है? यही सिंपल सा रिलेशन है। अब ये तो रिलेशन हो गया, लेकिन अब इसका क्वेश्चन किस टाइप से आता है? क्वेश्चन अपने पास ऐसे आता है कि कोई ना कोई रिलेशन अपने को दे रखा होता है। अब रिलेशन दे रखा तो एलिमेंट उस रिलेशन को फॉलो करता है कि नहीं करता है? जो भी 2 सेट है उन दोनों सेट के एलिमेंट उस रिलेशन को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं? जो भी फॉलो करते हैं वो अपन रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर बना के लिख देते हैं, सेट बना के उस सेट के अंदर लिख देते हैं उनको, सभी को अपन सभी ऑर्डर्ड पेयर को सेट के अंदर लिख देते हैं। तो वो उसको क्या बोल देते हैं अपन? रिलेशन बोल देते हैं। बस यही थ्योरी है। अब एक इसके बाद में सेकंड अपन ने क्या देखा यहाँ से क्वेश्चन कि कौन सा सेट अपने को डायरेक्ट अगला दे दे कि ये रिलेशन दे रखा है आपको, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ऐसे अपने को बना के दे दे अगला। अब उनमें से चेक करना है कि कौन सा अपने पास रिलेशन है और कौन सा नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? चेक करने की कंडीशन रही है कि R सबसेट इक्वल होना चाहिए A क्रॉस B का, कि या तो ये पूरे के इक्वल हो जाए या फिर इससे छोटा होना चाहिए रिलेशन के अंदर। तो बस ये चेक करना होता है। तो ये अपन ने देख लिया यहाँ से ऐसे। इसके बाद में एक आता है क्या? इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन देखो, जैसे देखो ये था अपने पास क्वेश्चन सेकंड, क्या था? 2 4 और यहाँ पे 3 6 था। तो देखो इनवर्स रिलेशन क्या होता है? इनवर्स रिलेशन का मतलब होता है प्रतिलोम संबंध। प्रतिलोम संबंध का मतलब क्या होता है? देखो सबसे पहले तो इसको रिप्रेजेंट करता है अपन किससे? R इनवर्स से। रिलेशन को R से करते हैं, इसको किससे करते हैं? R इनवर्स से। अब R इनवर्स क्या होता है? जो भी अपने पास ऑर्डर्ड पेयर है उनका ऑर्डर चेंज कर दो आप, उनको पलट दो आप, तो वो क्या हो जाएगा? R इनवर्स के अंदर आ जाएंगे। वो सारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे इसके अंदर, R इनवर्स के अंदर। उसी को अपन वो बोलते हैं प्रतिलोम संबंध, यानी इनवर्स रिलेशन बोलते हैं। जैसे मैं ये देखा है, ये अपने पास क्वेश्चन फर्स्ट था। अब जैसे मान लो क्वेश्चन फर्स्ट में आपको यही बोल देता लास्ट में कि एक तो रिलेशन बताओ और एक प्रतिलोम रिलेशन भी आप लिखो, यानी इनवर्स रिलेशन भी आप लिखो, प्रतिलोम संबंध भी लिखो। तो आप क्या लिखते हैं? पहले तो आपको R तो निकालना पड़ता है वहां से, तो पहले तो अपन रिलेशन देखते हैं। अब R इनवर्स कैसे लिख देते हैं? जैसे ये रिलेशन के अंदर अपने पास ये ऑर्डर्ड पेयर मिल गए, इनको आप क्या पलट दो, तो क्या हो जाएगा? इनवर्स के अंदर कौन हो जाएगा? 4 1 6 1 10 1 और क्या आ जाएगा? 6 5 10 5 और 10 9।
तो ये क्या हो गया, इनवर्स रिलेशन हो गया, बस सिंपल सा मीनिंग है यहाँ पे। इसका देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आपको ये बोल दे कि इनवर्स रिलेशन फाइंड आउट करो, प्रतिलोम संबंध बताओ, तो क्या करेंगे, आर इनवर्स इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 4 2 और 6 3, तो बस ये हो जाएगा इसके अंदर इनवर्स रिलेशन के अंदर, ऐसे लिख देंगे अपन। इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक और है, डोमेन एंड रेंज, प्रांत और परिसर। प्रांत एवं परिसर, समुच्चय यानी डोमेन एंड रेंज ऑफ सेट। देखो क्या होता है ये, डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। सेट का देखना अपने को यहाँ पे, तो जैसे मान लो वही अपना फर्स्ट क्वेश्चन था अपन ने अभी देखा था, उसमें आपको ये बोल दे कि इस रिलेशन का आपको क्या लिखना है, डोमेन भी बताना है, रेंज भी बतानी है आप लोगों को। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले यहाँ तक तो अपने को काम करना पड़ेगा, रिलेशन आर तो निकालना पड़ेगा यहाँ पे, क्लियर है। आर जैसे निकाल लेंगे तो फिर क्या होगा, जो डोमेन होता है, डोमेन का मतलब होता है प्रांत, तो प्रांत क्या होगा, जो प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर अपने को दे रखे हैं, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्रमित युग्म अपने को दे रखे हैं, ये सारे क्रमित युग्म है, इनका जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट ले लो इन सभी का और उनका सेट बना लो, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, डोमेन या फिर प्रांत। कैसे, डोमेन के अंदर कौन कौन आ जाएंगे, या प्रांत या फिर डोमेन एक ही बात है, कौन कौन आ जाएंगे। क्या बोला मैंने कि जो प्रत्येक अपने पास ऑर्डर्ड पेयर है उनका जो फर्स्ट एलिमेंट का सेट बना लो, फर्स्ट एलिमेंट ले लो सभी का, तो इसका देखो 1 ले लिया, अब वापस से 1 लिखने की आवश्यकता है नहीं क्योंकि सेट के अंदर कभी भी रिपीट नहीं होते हैं नंबर। इसके बाद में 1 आ गया, वापस से 1 आ गया तो लिखने की आवश्यकता नहीं। इसके बाद में कौन आ गया, 5 आ गया, इसके बाद में कौन आ गया 9, तो ये तो हो गया डोमेन। और अगर बात करें अपन रेंज या परिसर की, परिसर या फिर रेंज, तो रेंज के अंदर कौन कौन आ जाएंगे, जो सेकंड एलिमेंट आ जाएंगे सभी ऑर्डर पेयर के, तो सेकंड एलिमेंट कौन है यहाँ पे 4 है तो 4 आ गया, इसके बाद में कौन है 6 है तो 6 आ गया, इसके बाद में कौन है 10 है तो 10 आ गया, वापस 6 आ गया, वापस 10, वापस 10, तो ये तो अपन लिखेंगे नहीं, दोबारा से रिपीट होंगे नहीं इसके अंदर, तो इसका मतलब ये जो सेट है वो कौन सा हो गया अपने पास, रेंज हो गया। तो इसको तो बोलेंगे अपन परिसर, इसको बोलेंगे प्रांत, यानी बिल्कुल सिंपल है। देखो आर इनवर्स निकालना, डोमेन और रेंज निकालना, ये बिल्कुल सिंपल है। आर इनवर्स यानी प्रतिलोम संबंध तो किसे बोलते हैं, इनको पलट दो, ऑर्डर पेयर का ऑर्डर चेंज कर दो इनका। और प्रांत क्या बोलेंगे, प्रत्येक ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट वो ले लेंगे। रेंज क्या बोलेंगे, सेकंड एलिमेंट लेंगे प्रत्येक ऑर्डर पेयर का। क्लियर है, तो ऐसे लिख सकते हैं अपन इसको। तो अब जैसे इसकी बात करें अपन, इसमें अपन अगर डोमेन देखें तो डोमेन तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट 2 और 3 आ जाएगा, और रेंज क्या आ जाएगी अपने पास 4 और सेकंड एलिमेंट आ जाएगा ऐसे। तो इसकी डेफिनेशन भी अपन लिख सकते हैं, देखो कैसे, सेट के अंदर लिखना है अपने को इनको। तो देखो डेफिनेशन बना सकते हैं अपन क्या, कि ए सेट ऑफ ऑल द सेट ऑफ all first element, the set of first element of all ordered pair AB is called domain। क्या हो गया, ऑर्डर्ड पेयर ए बी, जनरली नाम दे दिया ऑर्डर्ड पेयर को ए बी अपन ने यहाँ पे। अब देखो एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, तो सारे अपने पास वो मिल जाएंगे अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे। तो जनरली अपन ने एक नाम दे दिया ए बी, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है तो उनका फर्स्ट एलिमेंट का प्रत्येक, जो भी अपने पास सारे जो भी ऑर्डर पेयर है उनका क्या करना है अपने को, फर्स्ट एलिमेंट देखना है, उनका क्या बना लेना अपने को, सेट बना लेना है। तो बस वही क्या कहलाएगा अपने पास, डोमेन। क्लियर है, प्रांत कहलाएगा। अब रेंज की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा सेकंड एलिमेंट आ जाएगा बस,
उसे क्या बोल देंगे अपन, रेंज बोल देंगे। रेंज का मतलब परिसर बोल देंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ऑर्डर्ड पेयर यानी क्रमित युग्म में क्या, सभी जो सेकंड अवयव है उसका जो समुच्चय बनेगा उनका, उसको अपन क्या बोल देंगे, रेंज बोल देंगे। क्लियर है बात। तो इसके बाद में अपन देखेंगे कल नेक्स्ट टॉपिक टाइप ऑफ रिलेशन, रिलेशन के प्रकार देखेंगे अपन इसके बाद में। तो यहाँ तक क्लियर करो और पढ़ो अच्छे से।